नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो आज के क्लास के वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न देखने वाले हैं, जो है महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। और यह एक ऐसा टॉपिक है जिनसे प्रश्न जो है हर एक प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपने एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा। तो बात करिए आज का पहला प्रश्न का। तो पहला प्रश्न जो है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है किस देश के संविधान से लिया गया है। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से याद हो तो कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर बताइएगा। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को। याद रखिएगा साथियों, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात कर ले अगले प्रश्न का। तो हमारा दूसरा प्रश्न है कि संविधान का कौन सा भाग संविधान के संशोधन से संबंधित है। कहने का मतलब यह हुआ कि संविधान में संशोधन करने का जो प्रक्रिया है ये भारतीय संविधान के कौन से भाग में उल्लेख किया गया है, दिया गया है। तो याद रखेंगे भारतीय संविधान के भाग 20 में दिया गया है। यानी भारतीय संविधान का 20 जो है ये संविधान के संशोधन से संबंधित है। सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात कर ले अगले प्रश्न का। तो हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। यानी कौन से अनुच्छेद के तहत जो है भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो यह जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में दी गई है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। आपका यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं अगले प्रश्न को। बात कर ले दूसरे प्रश्न का। तो भारतीय संविधान में संशोधन लाने के लिए कितनी पद्धतियां है, यानी कितने तरीके हैं भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, 3 प्रक्रिया है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और वो कौन से 3 प्रक्रिया, चलिए हम लोग वो भी देख लेते हैं। तो संविधान में संशोधन के 3 तरीके हैं। एक तो ये कि संसद के साधारण बहुमत से संशोधन, दूसरे की अगर बात करें तो संसद के विशेष बहुमत से संशोधन, और तीसरे की अगर बात करें तो संसद के विशेष बहुमत से संशोधन और कम से कम आधे राज्य विधानसभाओं का अनुसमर्थन। ये रहे 3 तरीके संविधान में संशोधन के। सही जवाब की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आपका 3 तरीका हो जाता। मेरे प्यारे दोस्तों, आप यहाँ तक आ गए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें जिनका एग्जाम जो है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का है, जिनका एग्जाम, उनके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। अगला प्रश्न की अगर बात करें तो संविधान संशोधन विधेयक को सबसे पहले डैश में प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी कौन से सदन में संविधान संशोधन विधेयक को सबसे पहले प्रस्तुत किया जा सकता है। तो याद रखेंगे ए और बी दोनों, यानी लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है सबसे पहले। याद रखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसे प्राप्त है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो याद रखेंगे भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति जो ये किसे प्राप्त है, तो संसद को प्राप्त है। याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। भारत के संविधान में संशोधन करने का जो शक्ति है, अधिकार है, किसे प्राप्त है, तो संसद को। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की अगर बात किया जाए तो संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो याद रखेंगे संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया, तो वर्ष 1951 में संविधान में पहली बार संशोधन किया गया था। याद रखिएगा। यहाँ पर सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। देख लेते हैं अगले प्रश्न को। तो हमारा अगला प्रश्न है किस संशोधन द्वारा नागालैंड राज्य को दर्जा दिया गया। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि किस
संविधान संशोधन के द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा जो है सो दिया गया था? तो याद रखेंगे 13वां संविधान संशोधन के द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न काफी बार पूछे जा चुके हैं और सभी प्रश्न जो है किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो 18वां संवैधानिक संशोधन किस वर्ष में हुआ था? तो बात करें 18वां संवैधानिक संशोधन का, तो ये किस वर्ष में हुआ था? तो वर्ष 1966 में 18वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, जो पंजाब और हरियाणा राज्य का गठन किया गया था 18वां संविधान संशोधन अधिनियम 1966 के द्वारा। तो यहाँ से इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य का गठन किया गया? तो 18वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1966 के द्वारा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं आपको बताते चलूं, अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो, किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको डाउट हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल किया गया था? क्या समझे आपने? किस संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल किया गया था? तो याद रखिएगा 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल किया गया था। आपका यहाँ पर सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 11 नंबर प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन ने मेघालय को एक राज्य के रूप में घोषित किया? कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा? तो याद रखिएगा 22वें संवैधानिक संशोधन ने मेघालय को एक राज्य के रूप में घोषित किया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएंगे। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो किस संवैधानिक संशोधन ने मौलिक अधिकारों के बारे में राज्य की नीति के प्रत्यक्ष सिद्धांतों को प्राथमिकता दी? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन ने मौलिक अधिकारों के बारे में राज्य की नीति के प्रत्यक्ष सिद्धांतों को प्राथमिकता दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर और देख लेते हैं आज का 13 नंबर प्रश्न को। तो 24वां संविधान संशोधन डैश से संबंधित है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 24वां संविधान संशोधन जो है निम्नलिखित में से किन से संबंधित है? तो यह जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित है 24वां संविधान संशोधन। याद रखिएगा। देख लेते हैं अगले प्रश्न को। दूसरा प्रश्न जो है 31वें संविधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संसदीय सीटों की संख्या जो है बढ़ाकर कितनी कर दी गई? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संसदीय सीटों की संख्या बढ़ाकर के कितनी कर दी गई? तो याद रखिएगा 545 कर दिया गया था। 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संसदीय सीटों की संख्या कितना कर दिया गया था? 545। देख लेते हैं अगले प्रश्न को। तो दूसरा प्रश्न है कि किस संशोधन अधिनियम के फलस्वरूप सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा देते हुए भारतीय संघ में शामिल किया गया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। क्या समझे आपने? किस संशोधन अधिनियम के तहत फलस्वरूप सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा देते हुए भारतीय संघ में शामिल किया गया था? तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम के फलस्वरूप सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा देते हुए भारतीय संघ में शामिल किया गया था 36वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। बात कर ले दूसरे प्रश्न का। तो किस संवैधानिक संशोधन ने राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु जो है 60 से बढ़ा करके 62 कर दी गई थी? तो याद रखेंगे 41वें संवैधानिक संशोधन ने राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु जो है 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दी गई थी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। बात कर ले दूसरे प्रश्न का। तो 17 नंबर प्रश्न जो है यह कह रहा है कि किस संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, क्योंकि एग्जाम में काफी बार पूछे जा चुके हैं। तो याद रखिएगा लघु संविधान किस संशोधन अधिनियम को
कहा गया है तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। बात कर ले 18 नंबर प्रश्न का, तो शब्द जो है समाजवादी और पंथ निरपेक्ष को किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से प्रस्तावना में जोड़ा गया था? यानी कौन से संशोधन अधिनियम के तहत जो है सो प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? तो ये भी जो है सो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है सो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की अगर बात करें हम लोग, तो 19 नंबर प्रश्न है, किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्यों की बात की जा रही है, याद रखेंगे। तो किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, याद रखेंगे। और बात कर ले अधिक जानकारी की, तो मौलिक कर्तव्यों को 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। ये भी आप याद रखेंगे, एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की अगर बात किया जाए, तो किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? क्या समझे आपने? किस संशोधन अधिनियम द्वारा लोक सेवा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा लोक सेवा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएंगे। बात कर लिए वही अगले प्रश्न का, तो 21 नंबर प्रश्न है, संविधान का कौन सा संशोधन जो है दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? संविधान का वह कौन सा संशोधन है जो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो 52वां संविधान संशोधन जो है ये दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, याद रखिएगा। बात कर ले 22 नंबर प्रश्न का, तो किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? यानी मिजोरम को राज्य का दर्जा कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा दिया गया था? तो 53वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है सो मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही जवाब होगा। बात कर ले कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन अधिनियम की, तो राज्यपाल को विशेष अधिकार और अरुणाचल प्रदेश को राज्य के गठन के रूप में इसे कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया? तो 55वां संविधान संशोधन के द्वारा, याद रखिएगा। बात करें 56वें संविधान संशोधन अधिनियम की, तो 56वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के तहत जो है सो गोवा को राज्य का दर्जा मिला, गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था। कब? तो 56वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के तहत। बात करें 61वां संविधानिक संशोधन अधिनियम का, तो इसके तहत जो सो मतदान की आयु जो है सो 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दिया गया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसलिए आप याद रखिएगा। बात कर ले अगले पॉइंट का, तो 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 ने केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में नामित किया, याद रखेंगे। साथियों सभी प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण है, आप वीडियो को 1 से 2 बार 2 से 3 बार देख करके आप इन सभी प्रश्नों को याद रख सकते हैं, और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। वीडियो पसंद आया हो और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसका पीडीएफ आपको फ्री में दिए जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिए गए, आप वहां से टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें और फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।